हेलो दोस्तों, मैं गोपाल सिंह और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोग सभी लोगों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन के संबंध में जानकारी दूंगा। तो प्रकाशन की तिथि है 27/10/2021 और चिकित्सा विशेषज्ञ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर सीधी भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर ने भर्ती विज्ञापन जारी किया है। इसका ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 11/11/2021 मध्याह्न 12 बजे से 10/12/2021 रात्रि 11:59 बजे तक है। विज्ञापित पद हेतु केवल ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश पत्र हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा, चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। परीक्षा साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जांच करता है। उपयुक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान क्रेडिट डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, कैश डिपॉजिट के माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उपरोक्त परीक्षा के लिए आवेदन दिनांक 11 नवंबर 2021 को मध्याह्न 12 बजे से 10/12/2021 रात्रि 12 बजे तक www.psccggovernment.in पर किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद 11 दिसंबर 2021 अपराह्न 12 बजे से 15 तारीख 12वां महीने 2021 रात्रि 12 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 16/12/2021 को मध्याह्न 12 बजे से 20 दिसंबर 2021 रात्रि 12 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु 100 रुपये 100 शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग में किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा। किंतु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी। भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत चिकित्सा विशेषज्ञ के अतिरिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का विवरण: पहला, निश्चेतना विशेषज्ञ, अनारक्षित के लिए 52, अनुसूचित जाति के लिए 15, अनुसूचित जनजाति के लिए 14 और पिछड़ा वर्ग के लिए 17 पोस्ट है। और महिलाओं के लिए अनारक्षित के लिए 15 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 4 पोस्ट और अनुसूचित जनजाति के लिए 12 पोस्ट है और पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 5 पोस्ट है। कुछ रिक्तियों में से
निःशक्त जनों के लिए आरक्षित पद हैं, जिसमें 8 पद निःशक्त जनों के लिए आरक्षित हैं। कुल पद 144। दूसरा, शिशु रोग विशेषज्ञ, जिसमें अनारक्षित के लिए 52 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 15 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 39 पोस्ट और पिछड़ा वर्ग के लिए 17 पोस्ट। कुल रिक्तियों की वर्गाकार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय महिलाओं के लिए शिशु रोग विशेषज्ञ के अनारक्षित पद के लिए 15 पद, अनुसूचित जाति के लिए 4 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 11 पद, पिछड़ा वर्ग का 5 पद और 8 पद निःशक्त जनों के लिए आरक्षित है। शिशु रोग विशेषज्ञ के कुल पद 123 हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ में अनुरक्षित वर्ग के लिए 47 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 13 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 35 पोस्ट, पिछड़ा वर्ग के लिए 16 पोस्ट। महिलाओं के लिए अनुरक्षित वर्ग महिला के लिए 14 पोस्ट, अनुसूचित जाति महिला के लिए 3 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 10 पोस्ट और पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पोस्ट है। कुल पोस्ट 111। मेडिसिन विशेषज्ञ, अनारक्षित वर्ग के लिए 48 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 14 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 37 पोस्ट, पिछड़ा वर्ग के लिए 16 पोस्ट। महिलाओं के लिए अनारक्षित महिला के लिए 14 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 4 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 11 पोस्ट, पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पोस्ट। कुल 115 पोस्ट। अस्थिर रोग विशेषज्ञ के लिए अनारक्षित के लिए 9 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 3 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पोस्ट, पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पोस्ट। महिलाओं के लिए अनारक्षित महिला के लिए 2 पोस्ट। इसमें अस्थिर रोग विशेषज्ञ में अनुसूचित जाति महिला के लिए कोई पोस्ट नहीं है और अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 2 पोस्ट, पिछड़ा वर्ग के लिए भी इसमें कोई पोस्ट नहीं था। कुल अस्थिर रोग विशेषज्ञ कुल 22 पोस्ट हैं। 22 पोस्ट के लिए भर्ती निकला है। रेडियोलॉजिस्ट के 2 पद हैं अनारक्षित के लिए और अनुसूचित जनजाति के 1 पोस्ट, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट। रेडियोलॉजिस्ट के कुल 4 पद हैं। चर्म रोग विशेषज्ञ के कुल अनारक्षित वर्ग के लिए 1 पोस्ट है। सर्जरी विशेषज्ञ के लिए 47 पोस्ट अनारक्षित के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 13, अनुसूचित जनजाति के लिए 35 और पिछड़ा वर्ग के लिए 16। और अनारक्षित महिला के लिए 14 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 3 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 पोस्ट और पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पोस्ट। सर्जरी विशेषज्ञ के कुल पोस्ट 111 है। मनोरोग विशेषज्ञ के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए 11 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 3 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 पोस्ट, पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पोस्ट। महिलाओं के लिए अनारक्षित महिला के लिए 3 पोस्ट और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्ट, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट। कुल पद मनोरोग विशेषज्ञ कुल पद हैं 27। क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट का सिर्फ 1 पद है जो अनारक्षित के लिए है। एपिडेमोलॉजिस्ट के लिए केवल 1 पद है और क्लिनिकल बायोकेमिस्ट के लिए केवल 1 पद है। कुल मिलाकर 641 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया है लोक सेवा आयोग रायपुर ने। इसका वेतन मैट्रिक्स लेवल 13 है। वेतन बैंड 15,600 से 39,100 है और ग्रेड वेतन 6,600 है। पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है। यह विज्ञापन संबंधी विभाग के भर्ती नियम के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है।
उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किए जाने वाला चयन माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिकाओं क्रमांक 591/2012, रिट पिटीशन सी क्रमांक 592/2012, रिट पिटीशन सी 593/2012 तथा रिट पिटीशन सी क्रमांक 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश निर्णय के अधीन रहेगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। इसमें छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी निःशक्त जन ही मान्य होंगे। रिक्तियों में आरक्षण। उपयुक्त तालिका के कॉलम नंबर 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अनुसूचित अधिसूचित राज्य के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं एवं उपयुक्त तालिका के कॉलम नंबर 7, 8, 9 एवं 10 केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है। छत्तीसगढ़ राज्य के उपयुक्त श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी के आवेदन अनारक्षित होंगे श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश एवं अन्य जानकारी। ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थियों का नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित करने की उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी इनएलिजिबल पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा। पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य। पद का नाम चिकित्सा विशेषज्ञ, सेवा श्रेणी राजपत्रित प्रथम श्रेणी है। वेतन मैट्रिक्स 15,600 से 39,100, 6,600 ग्रेड पे, 67,300 स्तर 13। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे। आवश्यक शैक्षणिक अर्हता। चिकित्सा विशेषज्ञ के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता है स्वीकृत विशेषज्ञ पदों से संबंधित विषय विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा पत्रोपाधि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर अथवा उपाधि अथवा पत्रोपाधि तथा भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त हो। अभ्यर्थी के डिग्री डिप्लोमा का छत्तीसगढ़ या अन्य राज्यों के मेडिकल काउंसिल या भारतीय चिकित्सा परिषद MCI में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। परिवीक्षा अवधि। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी। अवधि में निम्नानुसार स्टाइपेंड देय होगा। प्रथम वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70%, द्वितीय वर्ष में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80%, तृतीय वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90%, परंतु परिवीक्षा अवधि में स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगे। परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर जब वह सेवा या पद पर स्थायी किया जाता है तब शासकीय सेवक का वेतन उस सेवा या पद को लागू समय मानकर न्यूनतम नियत किया जाएगा। अभ्यर्थी के पास उपयुक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। निर्धारित आयु सीमा। अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/1/2021 को 25 वर्ष से कम अथवा 35 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 5 वर्ष की छूट की अवधि को 5 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा
समय समय पर जारी किए गए निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी। यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी का होकर राज्य का मूल निवासी है तो उसे उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी अस्थायी वर्क चार्ज या कॉन्टीजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगम मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु सीमा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परंतु उसके परिणाम स्वरूप उच्चतम आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक न हो। छंटनी किए गए सरकारी सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य या किसी भी संगठक इकाई की स्थायी अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो। ऐसे अभ्यर्थी को जो छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक F-3/2016 1-3 नया रायपुर दिनांक 11/1/2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट भी शामिल है के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी। आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक C3-1085-3/1 दिनांक 28/6/1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। राज्य अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित सहित राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडा सम्मान, महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक F-3/2002 1-3 रायपुर दिनांक 30/1/2012 के अनुसार राज्य में संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 28 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक F-24 नया रायपुर 27/9/2014 एवं 17/11/2014 के अनुसार निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक F-3/2002 1-3 रायपुर दिनांक 15/6/2010 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है, किंतु परिपत्र क्रमांक F-3/2015 1-3 नया रायपुर दिनांक 30/1/2019 में दिए गए निर्देश के अनुसार राज्य शासन के विभागों कार्यालयों में सीधी भर्ती के पदों में की जाने वाली भर्ती में छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट कैलेंडर वर्ष 2018 तक प्रदान की गई थी। उक्त अवधि दिनांक 31/12/2018 को समाप्त हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 5 वर्ष की छूट की अवधि को
दिनांक 1/1/2019 से 31/12/2023 अर्थात 5 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में दे सभी छूट यथावत रहेगी, किंतु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आयु की गणना 1/1/2021 के संदर्भ में की जाएगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, पंजीयन, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर ले एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतः संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह माना लिया जाता गया। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र बिना कोई सूचना दिए निरस्त कर उसकी अभ्यर्थता समाप्त कर दी जाएगी। साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना। साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फॉर्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता की जांच की जाएगी। आयु संबंधी प्रमाण के लिए सामान्यतः हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर वर्ष की अंकसूची, पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण पत्र तथा स्नातकोत्तर उपाधि, पंजीयन, अनुभव आदि जो संबंधित पद पर के लिए आवश्यक है कि स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं को अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। जाति प्रमाण पत्र। यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमीलेयर की श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट आयु शुल्क आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुसूचित जाति जनजाति। अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण केवल गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही दे है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत आने के प्रमाण पत्र हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 3 वर्ष के भीतर जारी किया गया हो। यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहिए गई है तो निम्न दस्तावेज प्रमाण पत्र अनिवार्यता प्रस्तुत करें। तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। विज्ञापन की कंडिका 4(1), 4(2), 4(3) एवं 4(5), 4(4) के अंतर्गत उत्तर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सक्षम अधिकारी नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण पत्र है। विज्ञापन की कंडिका 4(4) के अंतर्गत उत्तर आयु सीमा में छूट के लिए जिला मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र। विज्ञापन की कंडिका 4(4) के अंतर्गत उत्तर आयु सीमा में छूट के लिए शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडा दौड़ सम्मान, महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र। नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र। यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग, नियम मंडल, उपक्रम में कार्यरत हो अथवा भारत सरकार तथा उनकी किसी
उपक्रम की सेवा में कार्यरत हो या राष्ट्रीयकृत अपराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हो तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परंतु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात उन्हें अपनी नियुक्ति प्राधिकारी कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण पत्र सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन पर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए। यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो प्रस्तुत करना होगा। यदि अभ्यर्थी उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परंतु साक्षात्कार पश्चात चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भार मुक्त न किए जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किए जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपराधिक अभियोजन, ऐसे अभ्यर्थी जो आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिससे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो: जिसने अपनी अभ्यर्थी के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके बाद प्रयास किया हो, प्ररूपण धारण करना, इम्पर्सोनेशन किया हो, दूसरे के रूप में परीक्षा दिलाया हो, किसी व्यक्ति के प्ररूप धारण कराया हो या किसी व्यक्ति को परीक्षा दिलाने के लिए लाया हो, फर्जी दस्तावेज दिया हो या दस्तावेज प्रस्तुत किए हो जिनमें फेरबदल किया हो, चयन के किसी भी स्तर पर असत्य जानकारी दी हो, परीक्षा साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, परीक्षा साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, परीक्षा साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो, प्रवेश पत्र बुलावा पत्र में अभ्यर्थी के लिए दी गई किन्हीं भी हदायतों या निर्देशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, वीक्षक, प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केंद्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं का उल्लंघन किया हो या परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो या छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर, परीक्षा केंद्र परिसर में मोबाइल फोन संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो। उपयुक्त प्रकार से दोषी पाए जाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी। आयोग द्वारा उस चयन के लिए जिसके लिए अभ्यर्थी उसकी अभ्यर्थता निरस्त की जा सकेगी और उसे या तो स्थायी रूप से विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा। आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा उसके द्वारा किए जाने वाले चयन से राज्य शासन द्वारा या उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा और यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्त अनुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी। अनर्हता, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी। कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिनके एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो किसी सेवा पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा, परंतु यदि शासन का इस बात के समाधान के हो जाए कि ऐसा करने की विशेष कारण है तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के परिवर्तन से छूट दे सकता है। कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में जो विहित किए जाए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सेवा का या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त न पाया जाए। कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा यदि ऐसी जांच के बाद जैसे कि आवश्यक समझी जाए
नियुक्ति प्राधिकारी को इस पर से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहाँ तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम निश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा। कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। चयन प्रक्रिया। विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं। इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। आयोग द्वारा अभ्यर्थी के चयन निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा केवल साक्षात्कार द्वारा अथवा परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगा। उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम बाद में प्रकाशित किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी स्थानीय निवासी जो छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हैं एवं निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए 300 रुपये तथा शेष सभी के लिए एवं छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क देय होगा। ऑनलाइन आवेदन त्रुटि सुधार की समय अवधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को केवल जन्म तिथि, लिंग, वर्ग, मूल निवास, दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधी त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समयावधि के लिए सशुल्क दिया जाएगा। सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु अभ्यर्थियों से एक या अधिक त्रुटियों के सुधार के लिए 100 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग उपवर्ग से अनारक्षित वर्ग में त्रुटि सुधार किया जाए तो अभ्यर्थी से आवेदन शुल्क के अंतर की राशि में भी ली जाएगी। सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में पोर्टल शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होगा। सशुल्क त्रुटि सुधार प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी। परीक्षा के संबंध में यदि परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग को परीक्षा के प्रश्न पत्र में मुद्रण त्रुटि, प्रश्न पत्र की संरचना एवं उत्तर में त्रुटि के संबंध में परीक्षा के पश्चात परीक्षा नियंत्रक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, शंकर नगर रोड, रायपुर को मैं दस्तावेजी प्रमाणों के अभ्यवेदन शिकायत प्रेषित कर सकता है, जो परीक्षा तिथि के 7 दिवस के भीतर आयोग कार्यालय में अनिवार्यतः प्राप्त हो जाने चाहिए। उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त अभ्यवेदन शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। यात्रा व्यय का भुगतान। छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी हैं, छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केंद्र पर केंद्राध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थी को इसके लिए केंद्राध्यक्ष को वांछित घोषणा पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अतः वे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र की स्वयं के द्वारा अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि तथा यात्रा टिकट घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें, तभी उन्हें टिकट किराया दिया जाएगा। साक्षात्कार के लिए साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उपरोक्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों को साधारण दर्जे का वास्तविक टिकट किराया राशि का भुगतान निम्नानुसार कंडिका
14(1) में उल्लिखित वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा। आयोग के प्रक्रिया नियम 2014 यथा संशोधित के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। विज्ञप्ति में उल्लिखित शर्तें, महत्वपूर्ण निर्देश, जानकारी आदि का निर्वचन इंटरप्रिटेशन। इस विज्ञप्ति में उल्लिखित शर्तें, महत्वपूर्ण निर्देश, जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग को रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यवेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।